जाओ दीवार के पास खड़ी हो जाओ। लेकिन दीवार के पास जाओ। उन्हें छोड़ दो, बस उन्हें छोड़ दो। कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड के एक दूर दराज आइलैंड से, जहां माइकल मेसन नाम का एक आदमी बिल्कुल अकेला रहता है। उसके साथ सिर्फ उसका एक कुत्ता है और वो पूरी दुनिया से बिल्कुल कटकर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। फिर हमारी मुलाकात एक जवान लड़की जैसी से होती है, जो हर हफ्ते अपने अंकल के साथ मेसन के लिए खाना और जरूरत का सामान लेकर आती है। लेकिन इस बार जैसी वहां से जाने से पहले एक छोटा सा तोहफा छोड़ जाती है। बाद में जब मेसन अपना सामान लेने बाहर आता है तो वो उस तोहफे को देखता है, लेकिन उसे उठाता नहीं है। एक हफ्ते बाद मेसन अपने घर के अंदर वक्त गुजार रहा होता है, जब अचानक उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। वो दरवाजे तक जाता है और सामने जेसी को खड़ा पाता है। मेसन अपना सामान लेता है और उसे कहती है कि दोबारा यहाँ मत आना। दोबारा यहाँ मत आना, जाओ। ज्यादातर लोग बस थैंक यू बोल देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा दोबारा यहाँ मत आना। तुम्हें पता है मैं और मेरे अंकल हर हफ्ते यहाँ आते हैं, तुम्हारे लिए सामान लाते हैं, और तुम हो के नीचे आकर हमसे मिलते भी नहीं। ऐसा क्यों? गुस्से और परेशानी में जैसी दरवाजे के पीछे खड़े होकर मेसन को खरी खोटी सुनाती है और आखिरकार वहां से चली जाती है। जब वो वापस जा रही होती है तो उसका अंकल उसे आवाज देता है और जल्दी करने को कहता है, क्योंकि एक तूफान आ रहा होता है। जैसी अपनी छोटी बोट में बैठती है और अपने अंकल की बोट की तरफ बढ़ने लगती है, जब अचानक जैसे ही मेसन को एहसास होता है कि तूफान आने वाला है, वो तेजी से बाहर भागता है और अपनी बोट को पानी में उतार देता है। जब मेसन पानी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जैसी मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी हुई है। वो उसे निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका अंकल अपनी बोट के साथ पानी में डूब जाता है। मेसन बेहोश जेसी को अपनी बोट में उठाता है और उसे सीपीआर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है। कुछ वक्त बाद जब जेसी को होश आता है तो वो उससे अपने अंकल के बारे में पूछती है। मेरे अंकल कहाँ हैं? वो अब नहीं रहे, ट्रॉलर डूब गया, वो अंदर फंस गए। अगले दिन मेसन जेसी के जख्म पर पट्टी करता है। इसके बाद जेसी परेशान होकर मेसन से पूछती है कि उसने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी। मेसन उसे खामोश रहने को कहता है, जिससे वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। वो जिद करती है कि कभी ना कभी कोई ना कोई उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। तुम्हारी माँ कुछ साल पहले गुजर गई, पर पिता को तुम जानती तक नहीं। तब से तुम्हारे अंकल ही तुम्हारा ख्याल रख रहे थे, क्योंकि और कोई था ही नहीं। तुम्हें ये सब कैसे पता? ना कोई तो मुझे ढूंढने आएगा। सच में? जब मेसन थोड़ी ताज़ा हवा लेने बाहर जाता है तो खौफजदा जैसी एक चाकू उठाती है और इसे अपने तकिए के पीछे छुपा देती है। बाद में उस रात जब वो सो रही होती है तो एक बुरे ख्वाब की वजह से आवाजें निकलने लगती हैं। उसकी परेशानी को सुनकर मेसन उसके पास आता है और उसके बराबर में बैठ जाता है। उसकी मौजूदगी से डरकर जैसी अचानक चाकू उठा लेती है और उसे बस मारने ही वाली होती है, वो आखिरी लम्हे में खुद को रोक लेती है। इसके बाद मेसन उसे सही तरीके से चाकू चलाना और पकड़ना सिखाता है। इस मोड़ से दोनों के बीच एक पक्का रिश्ता बन जाता है और वो धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। हालांकि जेसी का जख्म ठीक नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से मेसन फैसला करता है कि उसके लिए दवाई लेने मेनलैंड यानी शहर जाना पड़ेगा। मेसन के जाने के बाद जेसी उसके सामान को देखना शुरू करती है और उसे एक ड्राइंग मिलती है जो उसने बनाई थी। साथ ही उसे वो तोहफा भी मिलता है जो उसने कभी उसके लिए छोड़ा था। ये देखकर उसे एहसास होता है कि वो सच में उसकी कितनी परवाह करता था और उसके दिल में उसके लिए जज्बात बढ़ने लगते हैं।
इस दौरान मेसन काफी सालों में पहली बार शहर आया होता है। वो सीसीटीवी कैमरों या ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। एक दुकान से दवाई खरीदते वक्त उसका चेहरा एक सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो जाता है। बाद में जब वो लड़कियों के एक ग्रुप के पास से गुजरता है जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, तो उसकी तस्वीर गलती से वहां भी रिकॉर्ड हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सरकारी एजेंसी MI6 के हेडक्वार्टर्स पर, जहां मैडिसन नाम की एक औरत फुटेज में मेसन को ट्रेस कर लेती है। इसके बाद एजेंट अजीज बताता है कि उन्हें रेटिनल मैच मिल गया है। टिमोर चेरनोव एक हाई वैल्यू टारगेट है जो अल्जीरिया में हमारी एम्बेसी पर बम धमाके के जुर्म में वांटेड है। एजेंसी की हेड रुबेरा फिर अजीज से पूछती है कि मेसन इस वक्त कहां पर है। इस आउटर हेब्रिड स्कॉटलैंड सैटेलाइट रिपोजिशन कर रहे हैं। नजदीक की असॉल्ट टीम कौन सी है? अल्फा। उन्हें भेजो। सबके बाद मेसन पहले ही आइलैंड पर वापस लौट चुका होता है। जैसे कि पट्टी बदलने के बाद दोनों बैठकर साथ में डिनर करते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो मेसन को अचानक बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। वो दूरबीन से देखता है और उसे आइलैंड की तरफ आती हुई एक बोट नजर आती है। ये देखकर वो जेसी की तरफ मुड़ता है और उसे बाथरूम में जाने को कहता है। बाथरूम में जाओ और दरवाजा लॉक करो। जरा भी आवाज मत करना जब तक मैं ना कहूं, बाहर मत आना। जैसा कहा वैसा करो। जब मेसन बाहर निकलता है तो देखता है कि बोट से कई नेवी सील्स पहले ही आइलैंड पर उतर चुके हैं। वो हाथ में चाकू लिए एक रस्सी के पास खड़ा होता है और सब्र से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सोल्जर्स ठीक उसी जगह पहुंचते हैं जहां का उसने अंदाजा लगाया था, वो रस्सी को काट देता है। उसे ढूंढना होगा। सोल्जर्स आइलैंड के अंदर की तरफ बढ़ते हैं और मेसन चुपके से एक एक करके उन्हें ढेर करना शुरू कर देता है। फेंको इसे, फेंको। लड़की मिल गई है, बाहर आ रहा हूं। सारे सोल्जर्स को मारने के बाद मेसन जेसी को वहीं रुकने का कहता है और वापस घर के अंदर जाता है। वहां वो अपने कुत्ते को आखिरी बार गुड बाय कहता है। इसके बाद वो एक फोन कॉल करता है और दूसरी तरफ मौजूद शख्स को बताता है कि वो आ रहा है। फिर वो अपने फोन से बैटरी निकालता है और आइलैंड को हमेशा के लिए छोड़ देता है। वापस MI6 हेडक्वार्टर्स में सारे कैमरा फीड्स अचानक ऑफलाइन हो जाते हैं। ये देखकर कि हर एक सोल्जर मारा जा चुका है, अजीज और रुबेरा आखिरकार समझ जाते हैं कि मेसन कोई चेरमोव नहीं बल्कि कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। अब रुबेरा वर्कमैन नाम के एक एजेंट को मेसन को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देती है। इस दौरान मेसन और जेसी शहर पहुंच चुके हैं। मेसन जेसी को अपनी गन पकड़ाता है और उसे वहीं रुकने का कहकर खुद कार की चाबियां चुराने के लिए पास के एक घर में घुस जाता है। जब वो चाबी ढूंढने के लिए दराजों को देख रहा होता है तो अचानक नहीं, तुम और नहीं भाग सकते। जेसी अंदर आती है और उस आदमी पर गन तान देती है। फिर वो उसे मेसन के जख्म पर टांके लगाने का हुक्म देती है। शांति से काम लेते हैं, है ना? इसी दौरान MI6 हेडक्वार्टर्स में एजेंट्स को पता चलता है कि जिस आदमी को वो टिमोर चेरमोव समझ रहे हैं वो दरअसल माइकल मेसन है, जो SBS का एक पुराना ऑपरेटिव था जिसे 10 साल पहले मारा हुआ तस्लीम कर लिया गया था। उन्हें ये भी पता चलता है कि उसके पुराने रिकॉर्ड्स को जानबूझकर बदला गया था ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे, जिस पर रुबेरा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उन्हीं के अपने बंदों में से किसने उसे टारगेट किया और क्यों। फिर हम MI6 के चीफ मैनेफोर्ट को अपने लैपटॉप पर मेसन और जेसी की CCTV फुटेज देखते हुए देखते हैं। वो जैसे ही मेसन को देखता है उसे फौरन पहचान लेता है।
कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि रुबेरा ने वर्कमैन नाम के एजेंट को मेसन को पकड़ने के लिए भेजा है। मैनिफोर्ड फौरन वर्कमैन को मैसेज भेजता है और उसे मेसन और जेसी दोनों को जान से मारने का हुक्म देता है। उसी वक्त मेसन के टांके पूरे हो चुके होते हैं और वो और जेसी बस निकलने ही वाले होते हैं जब मेसन को एहसास होता है कि उस आदमी का बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। जब वो उसे आवाज देता है तो लड़का आखिरकार सामने आता है और सब बता देता है। कैलम, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। चलो चलते हैं। आ जाओ, यहाँ बैठो, हिलना मत। लोकल पुलिस ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। उन्हें अभी कुछ करने से रुकना होगा। वहीं पर रुक जाओ, कुछ मत करना। ध्यान से सुनो, अभी कुछ मत करना, हमारे लोग पहुंच रहे हैं। क्या वो लोग तुम्हें अरेस्ट करेंगे? मैं पुलिस के बारे में नहीं सोचता। कौन कर रहा है पता लगा वो गोलियां कहाँ से चली हैं? माफ करना, तुम्हें यही रहना होगा। देखो कौन गोली चला रहा है। चलो। रुबेरा समझ नहीं पा रही होती कि वर्कमैन लोगों को जान से क्यों मार रहा है, जबकि उसने सिर्फ मेसन को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया था। इस दौरान मेसन और जेसी एक चुराई हुई पुलिस कार में उस इलाके से निकल भागते हैं। मेसन और जेसी वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम वर्कमैन को कार के बाहर खड़ा देखते हैं। फिर बिना किसी वार्निंग के वो सामने से आने वाली गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद रुबेरा मैनिफोर्ड को कॉल करती है और उससे माइकल मेसन के बारे में पूछती है। मैनिफोर्ड बताता है कि पूरी असॉल्ट टीम को खत्म कर दिया, अकेले। पहले एलीट ऑपरेटिव के लिए हमने एक ऑफ बुक प्रोग्राम बनाया था, नाम था मेसन ब्लैक काइट्स नाम की एक सीक्रेट यूनिट का हिस्सा था जो MI6 के दायरे से बाहर काम करती थी। वो बताता है कि मेसन उनका सबसे बेहतरीन ऑपरेटिव था, लेकिन एक टारगेट को छोड़ने और अपनी गलत रिपोर्ट जमा करने के बाद गायब हो गया था। मैनिफोर्ड दावा करता है कि मेसन अब भटक चुका है और रुबेरा को वार्न करता है कि वो एक खतरनाक असैसिन है जिसे रोकना जरूरत है। रुबेरा को अब भी शक होता है और वो मैडिसन को ब्लैक काइट की फाइल्स इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। उन्हें सबूत मिलते हैं कि मेसन दरअसल एक ईरानियन साइंटिस्ट की मदद कर रहा था जिसने अपने मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपोज किया था। इसी दौरान मैनिफोर्ड एक हिडन कैमरा के जरिए रुबेरा पर नजर रख रहा होता है और उसे एहसास होता है कि वो उसके रास्ते का रोड़ा बनती जा रही है। उधर मेसन उस आदमी के शहर पहुंच जाता है जिसे उसने आइलैंड छोड़ते वक्त कॉल की थी। मेसन और जेसी कार से उतरकर चलना शुरू करते हैं जब अचानक उनकी तस्वीर एक डैश कैम में कैद हो जाती है। मैनिफोर्ड फौरन अपने सिस्टम पर उनका लोकेशन और चेहरा देख लेता है और वो ये लोकेशन वर्कमैन के साथ शेयर कर देता है। मेसन और जेसी एक चर्च के अंदर आर्थर से मिलते हैं और वो उन्हें अपने घर ले जाता है। आर्थर एक पुराना साथी है जिसने कभी मेसन को गायब होने और एक नई आइडेंटिटी के साथ नई जिंदगी शुरू करने में मदद की थी। मामले की जांच करते हुए उसे पता चलता है कि किसी ने मेसन के रिकॉर्ड्स को बदल दिया है। होने का समय आ गया था तो मैंने एबरडीन में तुम्हारी आइडेंटिटी एक तेल कर्मचारी की बना दी थी। तुम कहीं नहीं थे। अगर तुम्हें कोई ढूंढता तो उसे ये सब मिलता। हाई वैल्यू टेररिस्ट की एक लिस्ट जिसकी हत्या के लिए इंटर एजेंसी को ऑर्डर मिला हुआ है। सबूत मैनिफोर्ड की तरफ इशारा करते हैं जो कई हजार सालों से मेसन से नफरत करता आ रहा है क्योंकि मेसन ने उसके एक हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था।
अब कोई और रास्ता ना बचा देखकर मेसन कमाल शाह से मदद लेने का फैसला करता है, जो एक खतरनाक स्मगलर है और लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। हालांकि आर्थर उसे वार्न करता है कि वो कमाल पर भरोसा ना करे, लेकिन मेसन को लगता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। जब वो निकल रहे होते हैं तो ये बिल्कुल वही सीन है जो आपने वीडियो के शुरू में देखा था। Let him go. वो कौन था? यही था 20 साल पहले वाला। वर्कमैन मैनीफोर्ड के मैसेज का जवाब सिर्फ 2 लफ्जों में देता है, अभी नहीं। जवाब पढ़ने के बाद मैनीफोर्ड अपने एक बंदे को बुलाता है और उसे टीम तैयार करने का हुक्म देता है। मेरी टोपी पहन लो ताकि तुम्हारा चेहरा छुप जाए। ठीक है। इसका इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में करना, वरना वो लोग तुम्हें ट्रेस कर लेंगे कि तुम कहाँ हो। हमें ये गाड़ी बदलनी पड़ेगी, उन्हें पता और चल गया बदलने के बाद मेसन और जेसी कमाल शाह से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान जेसी काफी उदास होती है क्योंकि वो मेसन से अलग नहीं होना चाहती। हालांकि मेसन उसे समझाता है कि वो सिर्फ उसे एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजरते हुए देखना चाहता है। आखिरकार वो कमाल शाह के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। कमाल एक क्लब के अंदर होता है और जैसे ही मेसन और जेसी अंदर जाने लगते हैं, जेसी का ध्यान एंट्रेंस पर लगे एक कैमरा पर जाता है। सॉरी सर, इनवाइट है तो ही जा सकते हैं। मुझे कमाल के इस पास बार ले चल, जब कैमरा वरना तेरी कलाई मेसन को तोड़ दूंगा। डिटेक्ट करता है तो सिस्टम पर उसका असली नाम सामने आ जाता है। ये सब करने के पीछे रोबेरा का हाथ होता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि मेसन को फंसाने के पीछे दरअसल मैनीफोर्ड का हाथ है। स्टीफन मैनीफोर्ड। इस क्लब के अंदर के सारे कैमरास ऑन कर दो इसी वक्त। मेसन क्लब में एंटर होता है और वहाँ एक बंदे को बताता है कि कमाल को इत्तला करे कि वो आ गया है। मैसेज मिलने के बाद कमाल मेसन को मिलने के लिए अंदर बुलाता है। Michael Mason, look at you. मेसन कमाल से कहता है कि वो जेसी को एक नई आइडेंटिटी के साथ मुल्क से बाहर निकाल दे। ये जानने के बाद कि मैनीफोर्ड अब एक खतरा बन चुका है, कमाल मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें अकेला छोड़कर मेसन और जेसी के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है। तुम चाहते तो मेरे साथ चल सकते थे। मेरे जैसे लोग नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। लेकिन वो कहता है तुम खुद कि को उसकी यही अभी भी समझाते कुछ रहते हो। जिम्मेदारियां हैं जिनसे वो पीछे नहीं हट सकता। वापस लौटने का कोई वादा ना करते हुए वो उसे हौसला रखने को कहता है। मेसन और लड़की दोनों जिंदा चाहिए, कोई उन पर गोली नहीं चलाएगा। तुम अपनी टीम से कितनी दूरी पर हो? वो अभी रास्ते में है सर, 30 सेकंड में पहुंच रहे हैं सर। वो लड़की उसकी कमजोरी है, तुम उसका फायदा उठा सकते हो। मैं समझ गया सर। जैसे ही सर्च टीम्स पास आने लगती है, कमाल पासपोर्ट, पैसे और जेसी को स्पेन में एक सेफ हाउस भेजने का प्लान लेकर वापस आता है। एस्केप का इंतजार पूरा होने के बाद मेसन और जेसी क्लब के एग्जिट की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि कमाल के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच सके। वहां उन्हें पता चलता है कि मैनीफोर्ड के बंदे पहले ही पहुंच चुके हैं। अगले ही पल मेसन और उन हमलावरों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है।
Jesse. Found her. Hold on. Right out the front entrance, cut across the square and turn south. She's being carried towards a black transit van. He's gonna be coming for her! I don't see Mason. There. Mason's heading right towards you. मेसन जेसी को वैन से निकालता है और फिर उसे एक मोटरसाइकिल पर लेकर वापस भाग जाता है। उसी वक्त वर्कमैन भी वहां पहुंच जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मेसन आखिरकार जेसी के साथ समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, जहां कमाल शाह की भेजी हुई बोट उनका इंतजार कर रही होती है। जेसी जाने से इनकार करती है, लेकिन मेसन उसे जबरदस्ती बोट में बिठाकर किनारे से आगे धकेल देता है। जैसे ही जेसी वहां से निकलती है, वर्कमैन भी अचानक वहां पहुंच जाता है। You even know why you're doing this? Doesn't matter. वर्कमैन के मरने के बाद सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। मैनीफोर्ड अपने लैपटॉप पर न्यूज देख रहा होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी जगह रुबेरा को MI6 का नया हेड बना दिया गया है। गुस्से में वो लैपटॉप बंद करता है और खिड़की के पास जाता है। जब वो बाहर देखता है तो उसे अपने गार्ड्स की लाशें जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। अगले ही पल मेसन उसके सामने आ खड़ा होता है। You were my dearest, my greatest weapon. And then you broke the rules. Black kites know one law above all: loyalty. You're the very reason I didn't pull the trigger 10 years ago. And why I have to now. 3 महीने बाद स्पेन के शहर रोंडा में जैसी एक रेस्टोरेंट में अकेली बैठी होती है जब एक कैमरा का ध्यान आईने में उसके रिफ्लेक्शन पर जाता है। MI6 हेडक्वार्टर्स में रुबेरा उसे देखती है, लेकिन अपनी टीम को हुक्म देती है कि वो जेसी को अकेला छोड़ दें। जब कैमरा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे एहसास होता है कि मेसन भी वहीं मौजूद है। फिर एक वेट्रेस जेसी को एक पैकेज देती है जो बाहर से किसी ने उसके लिए भेजा होता है। बाहर हम मेसन को थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे देखते हुए पाते हैं। जब जेसी पैकेज खोलती है तो उसे अंदर एक चेस्ट का पीस मिलता है। जैसे ही वो बाहर देखती है, मेसन पहले ही गायब हो चुका होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।